चंदाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याणी मार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या वरवपो सीताया यो हि राम भक्त्या ज्ञानमृतवरवपो सीताया यो हि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सब चंदाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो प्यहन जहो लोककल्याणी मार्गम् त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या ज्ञानमृतवरवपो सीताया यो हि राम भक्त्या ज्ञानमृतवरवपो सीताया यो हि राम। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूज्य श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र और माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम सिया राम, जय जय राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। राम सिया राम,
कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करे गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दशरथ राजा ने जब एक बार राज्यसभा में आईना में देखा कि अपने कान के पास एक जो केस है वो सफ़ेद हो गया, और उसको लगा कि कान के पास जो सफ़ेद केस है उसको कुछ बोल रहा है कि तुम अब राज्य छोड़ दो और भगवान राम को युवराज बना दो। तो दशरथ राजा वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ मुनि ने कहा बहुत अच्छा, विलंब मत करो, जिस समय भगवान राम का राज्याभिषेक होगा वही सबसे अच्छा समय है। तो दशरथ राजा ने ठीक किया, कल ही मैं राज्याभिषेक कर दूंगा। और यहाँ कहते कि जब राज्याभिषेक तय हुआ, कल होगा, तो देवता लोगों को चिंता होने लगी कि भगवान राम जो राजा हो जाएंगे तो असुर को कौन मारेंगे, असुर का संहार कैसे होगा। तो देवताओं ने माँ सरस्वती को प्रार्थना की कि तुम जाके किसी की बुद्धि बदल डालो, तो भगवान राम का वनवास वैसी व्यवस्था करो। माँ सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि को बदल डाली। और यहाँ कहते कि मंथरा ने जब छत पर देखा कि पूरा नगर सज रहा है, उसके हृदय में दाह होने लगा, जलन होने लगी। उसने किसी को पूछा कि, तो उसने कहा अरे तुमको पता नहीं राम का राज्याभिषेक होने वाला है कल। बस वो दौड़ती हुई गई कई के पास, समाचार दिया। कई के तो बहुत अच्छा लगा, अरे राम राजा होंगे तो बहुत अच्छी बात है, उसमें बुरी बात क्या है, मैं भी चाहती हूँ राम राजा हो, और राम मुझे भरत से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, मैंने परीक्षा लेकर देखा। तो यहाँ कई ने जब कहा कि राम की मैंने परीक्षा ली है, तो मंथरा को लगा कि परीक्षा तो तभी ही लेगी, वो संशय है इसीलिए। तो उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। और मंथरा ने कहा देखो राम राजा होंगे, तुमको ज़्यादा प्यार करते, वो सब ठीक है, आज तक सब ठीक है, लेकिन जब राम राजा हो जाएगा तो कौशल्या की तुमको दासी होना पड़ेगी। कौशल्या राजमाता हो जाएगी, तुमको दासी का काम करना पड़ेगा। भरत को जेल खाना में बंद कर देंगे, क्योंकि कोई भी एक जो राजा की ज़्यादा पत्नी होती है तो दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव होता है। ये जो दशरथ राजा तुमको ज़्यादा प्यार करते हैं वो कौशल्या देख नहीं सकती, इसलिए उसने ये षड्यंत्र रचा है। ये तुमको पता है, 15 दिन से सबको पता है, तुमको अभी तक पता नहीं राम राजा हो। ऐसी उसने खरी खोटी सब बात सुनाकर इतना डर दिखा दिया कि कई उनके कहावे में आ गई। और कई कहने लगी मंथरा को, परवु कूप तव वचन पर सकौ पूत पति त्यागी, कहसी मोर दुख देखी बड़ो कसन करब हित लागी।
तुम जो कहोगी तो मैं कुएं में गिरने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे वचन पर मैं अपने पुत्र को, पति को भी त्यागने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कौशल्या की दासी नहीं हूँ। और कहते हैं कि कई को इतना डर लगा, इतनी कांपने लगी, को मंथरा को डर लगा कि इसको कुछ हो न जाए। मंथरा ने कहा सुनो सुनो सुनो, बहुत घबराने की बात नहीं, ये तो राम राजा होंगे तब की बात है, लेकिन राम राजा नहीं होंगे तो कहीं कैसे नहीं होगा। अरे तुमको पता नहीं, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगू आजू झुड़ाऊ छाती। तुम्हें आज ही 2 वरदान मांग लो जो तुम्हारा बचा हुआ है। एक बार क्या हुआ था, दशरथ राजा युद्ध करने के लिए गए तो कई भी साथ गई थी, कई भी अच्छा युद्ध जानती थी, और कई ने भी ऐसा पराक्रम दिखाया और दशरथ राजा को इतनी सहायता की कि दशरथ राजा वो युद्ध जीत गए। जब दशरथ राजा युद्ध जीत गए तो उसको बहुत बड़ा आनंद हुआ। उसने कई को कहा कि तुम्हारी सहायता से मैं युद्ध जीता हूँ, तुम 2 वरदान मांग लो। कई ने कहा कुछ वरदान की ज़रूरत नहीं, ठीक है तुमको जब ज़रूरत होगी तब मांग लेना। तो ये बात कई भूल गई थी, लेकिन मंथरा को याद है। मंथरा ने कहा देखो मुझे पता है कि तुम्हारे 2 वरदान बाकी है। भूपति राम शपथ जब करे, तुम एक काम करो, क्या करोगी कि तुम आज चली जाओ कोप भवन में। कोप भवन में जाकर तुम काला कपड़ा पहन लो, उसको अलंकार से फेंक दो, भूमि पर शयन करो, और जब राजा आएंगे दशरथ राजा तुमको मनाने के लिए, तो क्या करना कि तुम राम को वनवास की वर मांग लेना। क्या करना है देखो, भूपति राम शपथ जब करे, जब राम का शपथ लेंगे तब ही बात, तब से पहले कुछ बात नहीं बतानी। कितना तुमको कहेंगे बोलो बोलो बोलो, तुमको कुछ नहीं बोलना है। जब कहेंगे राम की शपथ लेकर कह रहा हूँ तब बात बताना। और सुनो सुनो, पहले एक बात सुन लो, क्या पहले तुम मांगना कि भरत का राज्य, बाद में दूसरा वर मांगना कि राम का 14 साल वनवास। उल्टा मत करना, तुम जो पहले राम का वनवास मांग लोगी तो राजा बेहोश हो जाएगा, भरत का राज्य सुन ही नहीं पाएंगे। इसलिए पहले तुम मांगना कि भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वर मांगना कि राम का 14 साल वनवास। तो ठीक है, ऐसा सब समझा दिया। अब ये कई कहती है कुबर ही रानी प्राण प्रिय जानी, तुम तो मेरी प्राण प्रिय हो। देखिए पहले कई उसको घर फोड़ी कहते थे कि तुम जो राम के विरुद्ध में बोलोगी तो मैं तुम्हारी जीभ निकाल लूँगी, लेकिन वही कई कुबर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी। आहा तुम्हारे में कितनी बुद्धि है, तुम तो मेरे प्राण प्रिय। तो ही सम ही तन मोर संसार, ये संसार में तुम्हारे समान हितकारिणी कोई नहीं है। बहे जात कई भैषी अघारा, तुम नहीं होती तो क्या हो जाता। ये सब बोल दिया। और यहाँ कहते कि कई कोप भवन में चली गई। देखो तब ऐसी कुछ व्यवस्था थी, ठीक है ना, बहुत क्रोध आएगा तो कोप भवन में चले जाओ। अभी तो ऐसी घर में कोई व्यवस्था नहीं होती, एक ही घर में सब कोप करना है, जो भी करना है सब एक ही घर में करना है, ठीक है ना। लेकिन तब ऐसी व्यवस्था की कि जिसको क्रोध आता है ना वो कोप भवन में चले जाता है। नाम है कोप भवन, जिसको क्रोध आता है कोप भवन। तो यहाँ कहते हुए सांझ हुई तो राजा आए। उसने सोचा मैं कई को अच्छा खबर दूंगा, क्योंकि कई बहुत दिनों से मुझे बोल रही कि राम को राजा करो, राम को राजा करो, तो मैं ही पहले उनको खबर दूंगा। सांझ समय सानंद नृपु गयहु कई गे। कई जिस भवन में रहती थी, सांझ का समय दशरथ राजा उनके भवन में गए। गवनु निठुरता निकट किए जनु धरी देह सने। वो देखते हैं कि यहाँ कोई आनंद उल्लास कुछ नहीं है। कहाँ है कई पूछा, किसी ने बताया कि कोप भवन में है। कोप भवन सुनी सकुचे हु राज।
जैसे सुना कोप भवन में वो डर गए। कहते भय बस अगहु परिहन पाओ, इतने डरने लगे कि एक पैर भी आगे नहीं जा रहा। यहाँ तुलसीदास कहते सुरपति बसई बाह बल जाके। ये दशरथ राजा इतने सुरवीर पराक्रमी थे। कभी कभी कहते कि इंद्र को जरूरत होती थी तो इंद्र को सहायता करने के दशरथ राजा युद्ध करते थे, और जब कभी स्वर्ग में जाते थे तो इंद्र अपना आधा सिंहासन छोड़ देता था। वो भी पास भी एक ही सिंहासन, इंद्रासन के सिंहासन में दशरथ राजा को बिठाते थे। इतने सुरवीर पराक्रमी थे। लेकिन आज जब सुना कि पत्नी रूठ गई तो एक पैर आगे नहीं जा पा रहा। देखिए कैसी बात है। सुरपति बसही बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। बड़े बड़े नरपति उनकी ओर देखते थे। सो सुनी तीरस गयहु सुखाई, देखो काम प्रताप बढ़ाए। वो कहते कि जब पत्नी की रीस में सूख गए, काम का प्रताप कैसा है। तुलसीदास जी कहते सभय नरेशु प्रिया पही गयहु, देखी दशा दुख दारुण भयहु। गए के पास उनकी दशा देखकर बहुत दुख हुआ। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी तन भूषण नाना। भूमि पर शयन किया है, मोटा मोटा कपड़ा पहना है, दिए डारी तन भूषण नाना, सब भूषण को फेंक दिया है। झाई निकट रिपु कह मृदु बानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रसन। हे प्राण प्रिया, तुमने रीस क्यों की। यहाँ कहता है यही हेतु रानी ऋषानी, परसत पानी पति निवारही। मानहु सरो सबु अंग भामिनी, विषम भाति निराहहि। दोहु वासना रसना दसन बर, मर मठाहरु देखहि। तुलसी नृपहि भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखहि। जब कहते कि रानी को स्पर्श करते न, रानी कहते हैं उसको मना कर दी, नहीं मुझे स्पर्श मत करो। यहाँ कहते कि जो वो क्या सोच रहे कि वो कि नहीं, कभी कभी पत्नी ऐसी करती है, मन में जब अधिक प्रेम होता है तो ऐसी करती है। यहाँ भी क्या कि उसमें भी काम कौतुक देख रहे। कहते बार बार कह राहु, सुमुखी सुलोचनी पिकवदनी। उनको बुला रहे कि अरे सुमुखी क्या हुआ। सुलोचनी पिकवदनी, कारण मोहि सुनाऊ, गजगामी निज कोप कर। तुम्हारा ये जो कोप का कारण क्या तुम बताओ। अनहित तोर प्रिया के ही कीन्ना, के ही दुई सिर के जमु चहदीना। तुम्हारा अहित किसने किया है प्रिया, तुम मुझे बताओ। के ही दुई सिर, किसको दो सिर है। के ही जमु चह लीना, कौन यम राजा के पास जाना चाहता है। कहू के रंग कही करो नरेशु, कहू के निप निकाशी देहु। तुम बोलो किसको मैं रंग कर दूँ। तुम किसी को कहेगा तो कोई राजा कर दूंगा। कहूँ के निप निकाश देव, किसको देश निकाल कर दूँ। तुम बोलो मुझे। सकहूँ तोर अरि अमर हूँ मारी, तुम जो बोले कोई अमर है उसको भी मार दूंगा मैं। काह कीट बपुरे नर नारी। देखिए ऐसी बात राजा को नहीं कहनी चाहिए। उसने कहा कि देखो ये नर नारी तो एक कीट है बेचारा, उसने अहित किया होगा तो वो क्या कर सकते मुझे। प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। ये जो प्रजा है ना सब तुम्हारे बस है, तुम जो कहोगी वैसा ही होगा। जो कछु कहो कपटी करी तो ही, भामी राम शपथ सत मोही। मैं राम की सत शपथ 100 शपथ लेकर कहता हूँ। तुमको जो मांगना है मांग लो। बिहसी मागु मनु भावती बाता, भूषण सजही मनोहर गाता। भूषण पहन लो, जो मांगना है मांग लो। यहाँ कहते हैं कि जब कहा कि मैं राम की शपथ लेता हूँ, मंथरा ने बोल दिया था
यह सुनी मन गुनी शपथ बड़ी बिहसी उठी मति मंद। जब शपथ की बात सुनी तो उठी, हंसने लगी। हंसते हंसते भूषण सजती विलोकी मृगु मन हो किरात निफंद। भूषण सब जो फेंक दिया था वो पहनने लगी और ऐसे देख रही है जैसे कोई फंदा में उसको फंसाना है, ऐसे देख रही है दशरथ राजा की ओर। दशरथ राजा को कहने लगी, मांगू मांगू पह कहू पिए कबहु न देहु न लेऊ। कितने दिनों से कहते मांग लो, कभी तो कुछ दिया नहीं आपने। देन कहूँ वरदान दुही तेऊ पावत संदेव। मेरा दो जो वरदान है आपके पास मांगना, बाकी वो भी मुझे मिलेगा कि नहीं पता नहीं। जब ऐसा सुना तो यहाँ के जाने मरमु राव हंसी कही, तुम ही कहाओ परम प्रिय कह। हंसने लगे दशरथ राजा, अरे थाती राखी न मागे हु काहू, बिसरी गहु मई भोर स्वभाव। दो बार मैंने हाँ कहा था तू मांग लो, कि मैं तो बूढ़ा हो गया तो भूल गया हूँ। अरे मांग लो न, उसमें क्या है। झूठे हूँ हम ही दोष जनी देहु, मुझे दोष मत दो झूठा हैं। दुई के चार ही वर मांग म कुछ, दो क्या 4 बार मांग लो तुमको मांगना है तो। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु बचन न जाई। रघुकुल की रीति है प्राण चला जाएगा, लेकिन जो वचन दिया ना वचन के खिलाफ नहीं होगा। ऐसे कहने लगे बात दृढ़ाई, कुमति हंसी बोली, कुमति कुहरे कुल जन खोली। तब कहा कि ठीक है तो मैं आपके पास मांगती हूँ। क्या मांगती हूँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। हे प्राण प्रिय, आप मुझे बहुत प्रेम करते, मैं आपसे पहला वर मांग रही हूँ। देह एक वर भरत ही टीका। पहला वर मुझे दीजिए कि भरत को राज्याभिषेक। मांगहु दूसरा वर कर जोरी। दूसरा वर मांगने के समय हाथ जोड़ कर दिया। मांगो दूसरा वर कर जो पुरहु नाथ मनोरथ। हे नाथ मेरा मनोरथ को पूर्ण करो। कई के कहने लगी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। तापस का वेश लेकर उदासी व्रत का पालन करते हुए भगवान राम का 14 साल वनवास, यही मैं मांगता हूँ। गहु सहमी नहीं कछु कही आवाज, जनु सचान बन झपटे उलावा। जैसे कहने राम का 14 साल वनवास, तापस वेश उदासी व्रत, कहते कुछ नहीं बोल पा रहे, सहम गए। माथे हाथ मुदी दो लोचन, तनु धरी सोचू लागु जनु सोचन। यहाँ कहते मस्तक पर हाथ रख दिया और सोचने लगे कि क्या हो गया। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत फरिन जी में हंसे समूला। ये जो मेरा सुरतर वृक्ष, कल्प वृक्ष जो वो बड़ा होने जा रहा था, किसी ने मूल से काट दिया। देहु उतर अनुकरुण कहाई, सत्य संग तुम रघुकुल। कुछ बोल नहीं पा रहे। तब यहाँ कई कह रही है कि देहु उतर अनुकरहु की कहाई, कुछ उत्तर दीजिए। मैंने 2 वर मांग लिया, कुछ उत्तर। सत्य संग तुम रघुकुल माही। आप तो सत्य संग है। रघुकुल में जो बात बताते सत्य को झूठ नहीं होता। देनु कहो अब जनि बरु देहु, तजु सत्य जग अपज सुजेहु। आपने बोला कि तुम जो मांग लोगे वो दे दूंगा। अब आप जो मेरी बात नहीं मान, आपका अपजस होगा। सत्य सराही कहु वरु देना। आपने कहाँ का वर मांग लो। हाँ, जाने हूँ ले ही मांगी चबे ना। क्या आप यह सोचते थे क्या मैं चना मांग लूँगी आपके पास। सीबी दधीची बलि जो कछु भाषा, तनु धनु तजु वचन पनु राखा। आपको पता है सीबी राजा बहुत दानवीर थे। जो आते सबको दान करते। इसकी परीक्षा करने के लिए एक बार अग्नि और इंद्र, अग्निदेव और इंद्र दोनों परीक्षा करना चाहा। तो दोनों ने पक्षी का रूप लिया। एक ने कबूतर का, दूसरे ने बाज का रूप लिया। और कबूतर को मारने के लिए बाज पक्षी आ रहा है, सैन पक्षी। और कहते वो कांपता हुआ जो सीबी राजा बैठे थे ना उसकी गोद में आ गया। और सीबी राजा कहने मेरी रक्षा करो रक्षा करो। तब वो पक्षी आ गया, उसका तो खोराक है। उसने कहा मुझे दे दीजिए। तो सीबी राजा ने कहा देखो ये शरणागत है, मेरा आश्रय ग्रहण किया है, मैं उनकी रक्षा करूँगा। तो
वो जो सेन पक्षी था उसने कहा, देखिए आप सोच रहे धर्म का, आप अधर्म कर रहे, क्योंकि ये मेरा खोराक है, जो आप उनको मुझे नहीं देंगे तो मेरा प्राण चला जाएगा, आपको पाप लगेगा। ये पक्षी मेरा खोराक है, आप मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा, नहीं मैं ये पक्षी नहीं दूंगा, तो उसके बदले में जो कुछ मांग लो मैं दूंगा, लेकिन ये पक्षी को नहीं दूंगा। तब ये सेन पक्षी ने कहा कि ठीक है, तो आपके शरीर से इनके वजन के मुताबिक मुझे मांस देंगे ना, तब मैं इसको छोड़ दूंगा। तो ठीक है, एक कहते तुला लाया गया, एक और ये पक्षी को रखा गया। यहाँ राजा ने अपना पैर से काट कर मांस दे रहे, तो लेकिन उसका वजन बढ़ ही रहा है। एक पैर काट डाला, दूसरा पैर काट डाला, हाथ काट डाला, फिर भी उसका वजन बढ़ ही रहा है। अपना पूरा शरीर उसने उधर रख दिया कि तुम मुझे ही खा लो, बस मैं अपना प्राण समर्पण करूँगा, लेकिन इसकी रक्षा करूँगा। तब कहते अग्निदेव इंद्रदेव दोनों प्रकट हुए, वो तो पक्षी रूप में आए थे, हम तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आए थे। तो ये बात कौन सुना रही है? कई सुना रही कि सीबी दधीची ऋषि, आप सबको पता है, एक वृत्तासुर राक्षस था, उसने बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद ब्रह्मा के पास वरदान मांगा कि मैं किसी धातु से न मरूं, कोई लोहा, कोई सोना चांदी है, कोई लकड़ी, किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु ना हो, कोई मेटल से मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, अब तो किसी से नहीं मरा है, जो भी है वो तो सब अस्त्र शस्त्र तो कुछ मेटल का ही है, तो मर नहीं रहा है। और सब देवता को स्वर्ग से निकाल दिया। अब सब देवता ब्रह्मा के पास गए कि इसकी मृत्यु कैसे होगी? तो उसने कहा, देखो मैंने तो वरदान दिया है किसी मेटल से नहीं होगी, तुम एक काम करो। ये दधीची ऋषि है, वो तपस्या करते करते उनका जो हड्डी है ना, उनकी हड्डी वो बहुत कठिन हो गई। ये हड्डी से तुम अस्त्र बनाओ, उसका नाम वज्र होगा, वज्र। जो हड्डी से अस्त्र बनेगा उससे मरेगा, क्योंकि वो तो कुछ मेटल नहीं है। तो सब देवता लोग दधीची ऋषि के पास गए, आप हमारी रक्षा कीजिए, क्या चाहिए? आपकी हड्डी चाहिए। तो ठीक है, आपको हड्डी दे दूंगा। तो हड्डी तो कैसे देंगे, मरना ही पड़ेगा ना, तब हड्डी देंगे। तो दधीची ऋषि समाधि में बैठ गए, समाधि में अपना शरीर छोड़ दिया। उनकी हड्डी से वज्र बना, जो इंद्र के पास वज्र कहते हैं ना, वज्र से वृत्तासुर को मार डाला। तो कहते सीबी दधीची बलि जो कछु पासा, बलि राजा थे, वामन अवतार, बलि राक्षसों का राजा था। भगवान विष्णु ने वामन अवतार था, बहुत छोटे 8 साल के ब्राह्मण हैं, वो जनोई है, मस्तक मुंडित क्या शिखा है, और भगवान है ना, इतना तेज है। बलि राजा यज्ञ कर रहे थे, आ गए, आइए पधारिए, क्या चाहते? तो मैं 3 पैर में जगह चाहता हूँ। अरे 3 पैर जगह में क्या, आप और कुछ मांग लिया, बच्चे हैं ना, कुछ जानते नहीं, और कुछ मांग लिया। उनके गुरु शुक्राचार्य थे, दैत्य के गुरु, उसने कहा कि देखो वो जो मांग रहे मत दो, मुझे लगता है ये कुछ गड़बड़ है। लेकिन बलि राजा ने कहा, आप जो मांगे मैं दे दूंगा। संकल्प किया, संकल्प का जो पानी डाल रहे थे ना कमंडलू में, तो वहाँ शुक्राचार्य बोल से एक छोटा सा कीड़ा होकर अंदर घुस गए, पानी नहीं निकल रहा है। वामन भगवान समझ गए, एक उसने कूशले ऐसा मारा ना, तो शुक्राचार्य की एक आँख कर फोड़ दी, ठीक है ना, बाहर निकल गए। उसकी बात नहीं मान रहे, शुक्राचार्य ने साफ दे दिया है कि तुम मेरी बात नहीं मान रहा, तुम्हारा पूरा वंश ध्वंस हो, तुम्हारा राज्यपाट सब चला जाएगा, ठीक है। तो देखिए बलि राजा कहने लगे कि अरे पहले ही देखना, आपने तो बोल दिया राज्यपाट चला जाएगा, तो अब क्या करें? गुरु ने कहा कि मेरी बात नहीं मान रहा है। जब कहा 3 पैर दे दूंगा, बाद में जब संकल्प हो गया तो वामन भगवान विराट हो गए। एक पैर में पूरी पृथ्वी, दूसरे पैर में स्वर्ग, और तीसरा पैर निकाला। कहाँ रखूँ? बलि राजा ने अपने मस्तक पर रखिए। तो यहाँ क्या कर रही है?
कई कह रही है कि दीदी सीबी दधीची बलि जो कछु बासा तनु धनु तजेहु वचन पनुराग। तो अपना शरीर का त्याग किया, धन का त्याग किया और अपने वचन और अपने प्रतिज्ञा को रखा, तुम भी वैसा करो। यहाँ कहते कि बार बार समझा रहे दशरथ राजा के, देखो कई मैं तुमको सच बात बताता हूँ, मोरे भरतु राम दुई आँखी सत्य कऊ करी शंकर साखी। भगवान शंकर को साक्षी रखकर मैं कहता हूँ कि भरत और राम दोनों मेरी आँख है, दोनों को मैं प्यार करता हूँ। तुम जो कहती हो भरत का राज्याभिषेक, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम राम को क्यों वनवास देना चाहती हो। सुदिन सीति सबु साजु सजाई, देवु भरत कहूँ राजू बजाई। भरत को राज्य दे दो। लोभुन राम ही राजू कर, बहुत भरत पर प्रीति। राम को भरत पर बहुत प्रीति, उसको लोभ नहीं है। भरत राजा होगा कोई बात नहीं। मैं बड़ा छोट विचार जिये करत रहे नृपनीति। मैंने सोचा कि वो बड़ा है इसलिए उसको राजा बनाऊं। ठीक है, तुम कहते हो भरत को राजा बनाऊंगा, लेकिन राम को तुम क्यों वनवास दे रही हो। इसकी चर्चा फिर हम आगे बढ़ाएंगे। आप सब मिलकर श्री राम जय राम संकीर्तन करेंगे। आप सभी मेरे साथ संकीर्तन कीजिए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।